मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दानव और मानव, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल शीघ्र ही ढीठ पहाड़ी के निकट जा पहुंचा। यही है ढीठ पहाड़ी, जिस पर चढ़कर मुझे पीठ पहाड़ी से नीचे उतरना है। धम! लगता है जल्दीबाजी में मैं लापरवाही से ऊपर चढ़ गया। अबे आराम से ऊपर चढ़, वरना फिर से गिरेगा। उफ! मैं स्वयं नहीं गिर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे धक्का मार रही है। अबे कौन है बे? तो बिल्कुल ठीक समझा मानव, मैं ढीठ पहाड़ी हूं। ऊपर चढ़ने से पहले तुझे मुझे मेरे इच्छा के अनुसार पहाड़े सुनाने होंगे, अन्यथा तू 7 जन्म लेकर भी ढीठ पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। और ध्यान रहे, पहाड़ा गलत हुआ तो मैं करूंगी तेरा आलू कचालू। पहाड़े तो मुझे आते हैं, ठीक है, पूछो। सबसे पहले तू मुझे सुना एक का पहाड़ा। एक का तो बहुत आसान है। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिहाई तीन। ये पढ़ा तो तूने बिल्कुल ठीक सुना दिया। अब तू मुझे सुना 19 का पढ़ा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिहाई गुना करके देखना पड़ेगा। 19 तिहाई मतलब 9 तिहाई 27 का 7 बचे 2, 3 एकम 3 जमा 2 मतलब 57। 19 तिहाई 57। वाह, बिल्कुल ठीक। तो बड़ा होनहार एवं होशियार है मानो। तुझे तो गुना भी आती है, किंतु ध्यान रहे, यदि एक भी पहाड़ा गलत हुआ तो मैं करूंगी तेरा आलू कचालू। अब तो मुझे सुना 1999 का पहाड़ा। 1999 का पहाड़ा तो होता ही नहीं, पहाड़े तो केवल 20 तक होते हैं। नहीं, मैं तो 1999 का पहाड़ा भी सुनूंगी। अन्यथा तुझे पहाड़ी पर नहीं चढ़ने दूंगी। पर इस प्रकार तुम कब तक सुनोगी? कम से कम इतना तो बताओ। जब तक मेरा मन करेगा। एक कम तक सुनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, 10 तक ही सुनाना होगा। 1999 एकम, 1999, 1999 दूनी दूनी 3998, 1999 तिहाई बू। ध्यान रहे मानो, यदि पहाड़ा गलत हुआ तो मैं तेरा आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे करूंगी। 1999 धाम 19,990। अब तो मुझे सुना 1000 पौने ढाई का पहाड़ा। ये पहाड़ा मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं सुना सकता। तो फिर तू ढीठ पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकता। चल दुड़की हो। नहीं, पहाड़ी पर तो मुझे चढ़ना ही है। ठीक है, कोशिश करता हूं। 1000 पौने ढाई एकम, 1000 पौने ढाई, 1000 पौने ढाई दूनी 2000 पौने 5, मेरा मतलब गलत जवाब। मैंने पहले ही कह दिया था कि यदि तूने एक भी पहाड़े का गलत जवाब दिया तो मैं तेरा आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे करूंगी। नहीं, मैं दोबारा चेष्टा करता हूं। मेरा आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे मत करो। अरे कमाल है, तू यही करने तो आया था। रे मानव, तू समझा नहीं। वास्तव में पहाड़े का गलत जवाब देने पर आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे का अर्थ इस पहाड़ी पर चढ़ना ही तो है। इसलिए तो मैं तुमसे भारी भरकम पहाड़ा पूछ रही थी, ताकि तू कहीं ना कहीं चूक अवश्य करे और मैं तुझे पहाड़ी पर चढ़ने दूं। पर तू तो भूल ही नहीं कर रहा था, इसलिए तंग आकर मैंने तुझे ऐसा पहाड़ा दिया जो तू और मैं तो क्या, कोई भी आसानी से नहीं सुना सकता। क्या सच? हाँ, अब तो जल्दी से अपना आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे कर। बाकी झट से पहाड़ी पर रेंग कर चढ़ता चला गया। ये सरीसृप शक्ति भी कमाल की है। मैं रेंग कर फटाफट ऊपर आ भी गया।
यहाँ से ढीठ पहाड़ी पीठ पहाड़ी हो जाती है। तूने बिल्कुल ठीक समझा मानो। मुझसे मिल, मैं हूं पीठ पहाड़ी। नीचे उतरने के लिए तुझे मुझे भी पहाड़े सुनाने होंगे, और यदि एक भी जवाब सही दिया तो मैं तेरी टंगड़ी बतासा करूंगी। सबसे पहले तुम मुझे सुना 10 का पहाड़ा। मैं समझ गया ये टंगड़ी बतासा क्या होगा। मैं अपनी टंगड़ी बतासा करवाने को तैयार हूं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो सारे पहाड़े सही बता रहा है। अब मैं तेरा टंगड़ी बतासा करूंगी। बाके को पीछे से पड़ी एक जोरदार लात। मानो यदि तू सभी जवाब गलत देता तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुझे आराम से नीचे पहुंचा देती, किंतु सही जवाब देकर तूने नीचे जाने की जो राह चुनी है उसे ही कहते हैं टंगड़ी बतासा, यानी टंगड़ी टूटते हुए नीचे जाना और बतासे की तरफ फूटना। धार आ और बाकेलाल पीठ पहाड़ी से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ चला आया। आ अधिक समझदारी दिखाना भी कभी कभी भारी पड़ता है। बू अब मेरे सामने है कपटी झरना। झरझर झरना। अभी बाकेलाल कपटी झरने में प्रवेश करने की सोच ही रहा था। कपटी झरने में प्रवेश करने की चेष्टा तुझे बहुत महंगी पड़ी वीर मानव। तुझे अपनी टांगे मुझे देनी होगी। मैं हूं तलवारू दानव। पलक झपकते ही राक्षस बाकेलाल के सिर पर आ पहुंचा। ये टांगे मुझे दे दे रे मानव। नहीं। भय से बाकेलाल अपनी आंखें बंद कर ली। ये टांगे मुझे दे दे रे मानव। नहीं। ये टांगे मुझे दे दे रे मानव। नहीं। ये टांगे मुझे दे दे रे मानव। बू नहीं। अरे सामने तो कोई भी नहीं है। तलवारू तो मेरे सिर पर आ पहुंचा था। भागने का भी समय नहीं था। तलवारू अचानक कहां गायब हो गया। तलवारू को मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे निकालनी थी तेरी आंखें। मैं हूं दानो खंजीरा। ये आंखें मुझे दे दे रे मानो। नहीं। ये आंखें मुझे दे दे रे मानो। नहीं। ये आंखें मुझे दे दे रे मानो। नहीं। अरे खंजीरा कहां गया। खंजीरा को मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे तेरे हाथ चाहिए। मैं हूं दानव गणा से। ये हाथ मुझे दे दे मानो। अरे बाप रे, एक जाता है एक आता है। खंजीरा को मैंने रोक दिया क्योंकि ये सब कपटी और मायावी झरने की माया है। वास्तव में इन दानों का अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा। यह हाथ मुझे दे दे मानो। देखा, मेरा अनुमान एकदम सही निकला। अब मैं इस कपटी झरने में निडर होकर प्रवेश करूंगा। झरने की दूसरी ओर मुझे इसके नाम पर पहले ही विचार कर लेना चाहिए था। उफ, ये क्या। ये तो रपटी भूमि है। दलदली दलदली दुष्ट भूमि को पार कर। अरे वाह, ये सरीसृप शक्ति तो बड़े काम आ रही है। जरूरत पड़ने पर खुद ही आ जाती है। बाकेलाल आ पहुंचा अनजान मंजून। बाकेलाल आ पहुंचा अंजन मंजन मुकु ताका झाकी घाटी में। अंजन मंजन घाटी में आपका स्वागत है। यहाँ अंजन और मंजन नामक चूर्ण फल मिलते हैं। स्याह रंग के फल अंजन चूर्ण के हैं और सुर्ख रंग के फल मंजन चूर्ण के हैं। कमबख्त, राक्षस सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर उनका काम करने आया हूं। मैं तो वास्तव में अपना कार्य करने आया हूं। सावधान, एक वृक्ष से एक व्यक्ति एक ही फल तोड़ सकता है। इस फल का अंजन मैं अपनी आंखों में लगाऊंगा, जिससे मुझे दिखने लगेंगी संसार भर में फैली शक्तियां। उनमें से एक नायाब शक्ति चुनकर मैं करूंगा विक्रम सिंह का वध और बनूंगा विशालगढ़ का राजा। किंतु फिर राक्षसों को क्या दूंगा। राक्षस को दूंगा मंजन फल का चूर्ण। क्योंकि राक्षस तो यहां पर आ ही नहीं सकते। अतः उन्हें यह बात पता ही नहीं चलेगी कि अंजन फल कौन सा है और मंजन फल कौन सा है। बाकेलाल ने अंजन फल का अंजन चूर्ण निकालकर सुरमे के समान अपनी आंखों में लगा लिया। ये लगाया मैंने अंजन।
इसी के साथ बाकेलाल को अपने चहुओर इंद्रधनुषी दृश्य दिखाई पड़ने लगा। ओह, मेरी आंखें सारे संसार का अवलोकन कर रही है। मुझे दिखाई पड़ रहे हैं संसार भर में स्थान स्थान पर रखे दिव्यास्त्र। इनमें से नाचुक नाम का एक शस्त्र ऐसा भी है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। किंतु इस शस्त्र के साथ एक संकटग्रस्त सूचना का भी मुझे पता लग रहा है, और वो ये है कि यदि किसी कारणवश निशाना चूक गया तो निशाना लगाने वाला उसका शिकार बनेगा। किंतु निशाना चूकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भला जो शस्त्र कभी निशाना चूकता ही नहीं, उसका निशाना किस प्रकार चूकेगा? उसका तो नाम ही है नाचुक। मैं इसी का प्रयोग करूंगा मोटे का वध करने के लिए। नाचुक, अति शीघ्र राजा विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा कर दे। स्वामी, आपने अंजल लगाया है, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु मैं इच्छा तभी पूर्ण करूंगा जब आप शत्रु के सम्मुख होंगे। ओह ठीक है, मैं अति शीघ्र वहां पहुंचता हूं। शीघ्र ही बाकेलाल अंजन मंजन घाटी से लौट आया। वहां पहुंचते ही बाकेलाल की सरीसृप शक्ति लोप हो गई। राक्षस राजा, ये लो अंजन। अब मैं इसका चूर्ण अपनी आंखों में लगाकर उस दुष्ट का अंत कर पाऊंगा। राक्षस राज ने अंजन फल अभी हाथ में लिया ही था कि अंजन मैं लगाऊंगा। धार आ! इस अंजन को लगाकर दिव्यास्त्रों की मदद से मैं स्वर्ग का सिंहासन हथियाऊंगा और बनूंगा दानव राजकुमार। नहीं, किंतु अंजन लगाते ही इसके नेत्र खूब चमकने लगे हैं। लगता है इसको अंजन की शक्ति मिल गई है। मुझे बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। बूहू! अरे, इसकी पुतलियां तो एकदम सफेद हो गई हैं। आंखें चमकने लगी, पुतलियां सफेद हो गई। ये बाकेलाल क्या ले आया? अरे बाकेलाल कहाँ गया? वो इस धावा चौकड़ी का लाभ उठाकर भाग गया। क्या होनप्पा तो क्यों? मुझे लगता है कि वो अंजन की बजाय मंजन ले आया है। मंजन फल दांतों के लिए होता है। ओह, तभी आंखें चमकने लगी और पुतलियां दांतों के समान सफेद हो गई। इससे पहले कि इसको पुनः दिखाई पड़ने लगे, इसका अंत कर दो। आंख मारना, बार बार आंख मारना। मेरा हाथ, मेरा पांव। अपने अंग प्यारे हो तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरी मार शक्ति छीन नहीं पड़ी है। हाँ, अब वो मारेगी नहीं, किंतु जिस पर मेरी आंख का निशाना लगेगा उसका कोई ना कोई अंग भंग हो जाएगा। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़े। इस व्याधि को दूर करने का उपाय है मैं शीघ्र ही लौटूंगा। मार्स सीधा पृथ्वी पर पहुंचा। इस व्याधि को दूर करने का एक ही उपाय है, मुझे किसी स्वस्थ राजा की निरोगी आंखों का फलूदा कुल्फी बनाकर खानी होगी, और ये कार्य मैं इस राजा की आंखों की फलूदा कुल्फी बनाकर पूर्ण कर लूंगा। बचाओ सैनिकों, खत्म कर दो इस दुष्ट को, हम शस्त्र लेकर आते हैं। राजा, तेरी स्वस्थ आंखों की फलूदा कुल्फी बनाकर खाने से मेरी रोगी चचुओं का रोग दूर हो जाएगा। तो फिर ऐसा मत करो। पहली बात तो ये बता दो कि हमारे यहां पर फलूदा नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि मुझे बाल्यकाल से ही रतौंधी का रोग है, जबकि तुम्हें स्वस्थ नेत्रों की आवश्यकता है। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम रतौंधी सिंह रखा है। क्या तुझे रतौंधी है? यदि मैं तेरी आंखों की फलूदा कुल्फी बनाकर खा लेता तो मैं स्वयं भी अंधा हो जाता, क्योंकि तुझे रतौंधी है। मुझे किसी दूसरे राजा का पता बता। मेरे पड़ोसी राजा है राजा विकार सिंह। मरा जाधव का सीधा विकार सिंह के महल पे। राजा विकार सिंह, मुझे तेरी आंखों का मुरब्बा चाशनी बनाकर सेवन करना है। महाराज, राक्षस आ गए। राक्षस तो अभी बहुत दूर है कमबख्तो, जल्दी से महल के फाटक बंद कर दो। महाराज, राक्षस दूर नहीं है, वो तो आपके बिल्कुल ठीक निकट है।
महाराज, राक्षस दूर नहीं है, वो तो आपके बिल्कुल निकट आ चुका है। बू, मैं निकट हूं, किंतु फिर भी इसको दूर क्यों दिखाई पड़ रहा हूं? हमारे महाराज को पसादु नाम का नेत्र रोग है, इससे पास की वस्तुएं दूर दिखाई पड़ती है। नेत्र रोग? मैं इसकी आंखों का मुरब्बा चाशनी बनाकर नहीं खा सकता। मुझे किसी और राजा के बारे में बताओ। हमारे पड़ोसी राजा हैं राजा नामुराद सिंह। तो फिर मैं चला राजा नामुराद सिंह के पास। ये राक्षस तो वापस जा रहा है, देखा? वो मेरे डर से दूर से वापस पलट गया और तुम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। मार सीधा पहुंचा राजा नामुराद सिंह के पास। राजा, मैं तेरी आंखें की भल्ले भल्ले पापड़ी चाट बनाकर खाऊंगा। सैनिकों, दही सौंठ एवं चटनी का प्रबंध करो। राक्षस भैया, तुम मेरी आंखें की भल्ले एवं पापड़ी चाट बनाकर खाओ या रसगुल्ला, समझकर। मुझे भला इससे क्या परेशानी होगी? मैं तो पहले ही नेत्रहीन हूं। नेत्र रोग अधूरा होने के कारण मैं अंधा हो गया। नेत्रहीन? तब तो मैं इसकी आंखों की भल्ले पापड़ी चाट बनाकर नहीं खा सकता। किसी और राजा का नाम पता बताओ। राजा तो फिर एक ही है, राजा विक्रम सिंह। इधर बाकेलाल प्रसन्नता से भरा सीधा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। मोटी की मृत्यु का तमाशा मैं स्वयं भी देखूंगा। बाकेलाल, तुम कहां चले गए थे? महाराज, मैं मृत्यु की व्यवस्था करने गया था। मेरा मतलब महाराज कि मैं वो नींद में था और स्वप्न में मैं किसी राक्षस की मृत्यु की व्यवस्था करने गया था। ओह, तो ये बात है। ए नाचुक वार कर। तभी अरे बाप रे, ये तो राक्षस मार है। ये यहां भी आ पहुंचा। इसकी आंखों में मैंने ही धूल झोंकी थी। ये मेरी तलाश में यहां आया होगा। राजा, मुझे तेरी आंखों के पकौड़े बनाकर खाने हैं और मुझे तेरी आंखों में कोई विकार भी नहीं दिख पड़ रहा है। हाँ, मेरी आंखें निर्विकार है। तभी ओह, ये भयंकर गड़गड़ाहट का स्वर कैसा है? ये नाचुक प्रहार कर क्यों नहीं रहा है? मैं आ गया विक्रम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। गड़गड़ गड़गड़ाहट। वो मारा, ये तो नाचुक है। नाचुक तीव्रता के साथ राजा विक्रम सिंह की ओर बढ़ा। महाराज बचिए, ये तो आप ही की ओर आ रहा है। तब तो मैं पीछे हट जाता हूं, कहीं ये मुझे ना लग जाए। ये तो मुझे ही लग गया बिडागर। ये तो मार को जा लगा। बाकेलाल, मैं अंजन का दास अवश्य हूं, किंतु मंजन का प्रबल शत्रु। यदि मंजन का कोई धारक मेरे सम्मुख आता है तो मुझे उसके वध को प्राथमिकता प्रदान करनी ही थी। इस दानों ने मंजन लगा रखा था। मरा। बाकेलाल, ये सब क्या है? वो मैं महाराज, ये आपको मैं बताता हूं महाराज। बाकेलाल, अच्छा हुआ अंजन तुमने लगा लिया और मंजन मुझे दे दिया, जिसे मुझसे छीनकर मारने लगा लिया, क्योंकि मेरी कुंडली में डूबता तारा चल रहा था। यदि मैं इस योग में अंजन या मंजन लगाता तो मेरी जिंदगी का सुख भंजन हो जाता। तुमने मार को मार गिराया, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। पर एक बात समझ में नहीं आई, यदि नाचुक मार को मारने आया था तो फिर उसने ये क्यों कहा कि विक्रम सिंह मरने के लिए तैयार हो जा? वो महाराज, वो तो इसलिए ताकि उसका शिकार दाना मार उससे सावधान होकर भागने की चेष्टा ना करे। फिर राक्षस राज के जाने के बाद बेडागर, यदि मुझे पता होता कि मार मंजन लगाकर यहाँ आने वाला है तो मैं कभी भी नाचुक को आक्रमण करने का आदेश नहीं देता। वाकई दे पुच्ची। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कहानी में आपके साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज होती है उन पे जितने भी एडवर्टाइजिंग चलते हैं, उस एडवर्टाइजिंग को आप स्किप नहीं करेंगे तो उसके पैसे मिलेंगे मुझे। अगर स्किप कर देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज कुछ ही सेकंड की वीडियोस होती है तो प्लीज आप उसको पूरा का पूरा देखा करें, जैसे कि मुझे भी बेनिफिट्स हो सके। ओके,
तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।